रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 मार्च, बी 26 मार्च, सी 27 मार्च, डी 28 मार्च। उत्तर सी 27 मार्च। भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित की जाएगी? ए एम्स नई दिल्ली, बी सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली, सी पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, डी केजीएमयू लखनऊ। उत्तर एम्स नई दिल्ली। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है? ए श्रीलंका, बी चीन, सी केन्या, डी जापान। उत्तर श्रीलंका। प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? ए जम्मू और कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी सिक्किम। उत्तर बी अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। उत्तर बी गुजरात। सेपक टकरा विश्व कप 2025 जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता कहां आयोजित किया गया? ए पटना, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। उत्तर पटना। हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की घोषणा करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। उत्तर सी गुजरात। नागरिक सेवाओं के लिए सारथी नामक एआई चैटबॉट किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। उत्तर बी हरियाणा। बी सुमित रेड्डी जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया किस खेल से संबंधित हैं? ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट, डी हॉकी। उत्तर बी बैडमिंटन। दुनिया की सबसे अधिक मूल्य वाली स्टील निर्माता कंपनी कौन सी बन गई है? ए टाटा स्टील, बी जेएसडब्ल्यू स्टील, सी सेल, डी आर्सेलरमित्तल। उत्तर बी जेएसडब्ल्यू स्टील। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। उत्तर बी नई दिल्ली। किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। उत्तर डी तेलंगाना। हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है? ए अमिताभ कांत, बी राजीव कुमार, सी राजीव गौबा, डी अरविंद पंगड़िया। उत्तर सी राजीव गौबा। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ए गुवाहाटी, बी इम्फाल, सी शिलोंग, डी कोहिमा। उत्तर सी शिलोंग। केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए अंशुल सुधाकर, बी अजीत यादव, सी राहुल भावे, डी मोहित सिंह। उत्तर सी राहुल भावे। पारदर्शी तबादलों के लिए किस राज्य की पुलिस ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए गोवा, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। उत्तर बी पश्चिम बंगाल। कैनरा बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? ए एस के मजूमदार, बी जय सिन्हा, सी मनोज कुमार चौधरी, डी सुमित सक्सेना। उत्तर एस के मजूमदार। रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किस एशियाई देश में किया गया है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी मलेशिया, डी इंडोनेशिया। उत्तर बी श्रीलंका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी रूस। उत्तर बी चीन। अमेरिका ने आयातित वाहनों पर कितना प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। हाल ही में भारत के किस राज्य में माउंटेन अकेडमी की स्थापना की जाएगी? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। उत्तर बी उत्तराखंड। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से हाल ही में किस देश को हटा दिया गया है? ए म्यांमार, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी सऊदी अरब। उत्तर म्यांमार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्मार्ट लर्निंग स्कीम की शुरुआत की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी बिहार। उत्तर मध्य प्रदेश। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस विमान के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? ए तेजस MK2, बी मिराज 2000, सी सुखोई 30 MKI, डी राफेल। उत्तर सी सुखोई 30 MKI। भारतीय
क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किस कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए अमूल, बी रिलायंस डिजिटल, सी टाटा मोटर्स, डी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। उत्तर सी टाटा मोटर्स। नमस्कार।